19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उसके बाद लेसेस-फेयर के कॉन्सेप्ट को अपनाने की वजह से इंडिविजुअल इंटरेस्ट स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए और स्टेट का इंटरफेरेंस व्यक्ति के कामों में, उनके एक्टिविटीज़ में बहुत कम हुआ, जिसके बहुत ही भयावह भयंकर परिणाम देखने को मिले। लॉ के फील्ड में भी इसके कुछ बुरे परिणाम हुए और इसी के अगेंस्ट जिस विचारधारा का, एक नई विचारधारा का उदय हुआ, उसको हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपोनेंट्स का ये मानना था कि लॉ चूंकि एक सोशल फेनोमेना है और सोसाइटी पर इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और सोशियोलॉजिकल स्कूल के एक्सपोनेंट्स का ये भी मानना था कि लॉ का काम इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं, उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो आज हम इसी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के मेन एक्सपोनेंट और इसके फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट का इमर्जेंस सोशियोलॉजी से हुआ था, जहाँ पे सोशियोलॉजी का मेन सब्जेक्ट मैटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी था। इसी तरह सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में लॉ और सोसाइटी के बीच में इंटर रिलेशन और उसके इंटरडिपेंडेंस का स्टडी किया जाता है। इस स्कूल का ये भी मानना है कि सोशल चेंज में लॉ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वैसे तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के मेन एक्सपोनेंट्स ये इतने सारे हैं, लेकिन आज हम इनमें से कुछ मेन एक्सपोनेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है रॉसपाउंड का, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी माना जाता है। और इनका ये मानना था लॉ सोसाइटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड, एक इम्पॉर्टेंट मेथड सिद्ध हो सकता है। इनका मेन कंट्रीब्यूशन इनका सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी थी, जिसमें ये मानते थे कि जिस तरह एक इंजीनियर का काम किसी एक नए इन्वेंशन के साथ में इंजीनियरिंग में एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करना होता है, उसी तरह सोसाइटी में जूरिस्ट का काम लॉ से रिलेटेड नए इन्वेंशन करना और उनको एक्सरसाइज करना होता है। इनकी थ्योरी का मेन उद्देश्य सोसाइटी की मैक्सिमम वांट को मिनिमम फ्रिक्शन और वेस्ट के साथ में एक्सपोज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना था। इसके साथ ही इनका अगला कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को कई पार्ट्स में, जो कि यहाँ दिए हुए हैं, उनमें विभाजित करना था। इसके बाद दूसरे मेन एक्सपोनेंट आते हैं लियोन डिग्विट। ये एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे और ये अपनी सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पे इनका मतलब सोशल सॉलिडेरिटी से मतलब सोसाइटी में एक सामंजस्यता, एक कोऑपरेशन, एक इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन रखना था। इनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति अकेले समाज से अलग रह के सर्वाइव नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। विकास करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सर्वांगीण विकास के लिए इंटरडिपेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से मैन और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इनके अनुसार ही स्टेट, लॉ और यहाँ तक कि इंडिविजुअल का मेन पर्पज इसी सोशल सॉलिडेरिटी को मेंटेन रखना और उसको प्रमोट करना था। उसके बाद अगले मेन एक्सपोनेंट हैं अगस्ट काम्टे, जिनको हम फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के नाम से भी जानते हैं। इनका मेन कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट थी, जहाँ पे ये स्टेट को एक मनुष्य की तरह, जिस तरह एक मनुष्य कई अंग से मिलकर बना होता है, वैसे इनका ये मानना था कि एक स्टेट भी कई अंग से, कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि सोशल इंटरेस्ट जो हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा मान्यता रखते हैं, इनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसीलिए व्यक्ति को अगर कभी आवश्यकता पड़े तो सोशल इंटरेस्ट के लिए अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को त्यागने से परहेज नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो उनमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन बाकी स्कूल्स की तरह किसी एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच पे ज़्यादा दबाव ना डाल के, ज़्यादा ध्यान ना दे के, एक रियलिस्टिक लॉजिकल अप्रोच पे ध्यान दिया। दूसरी बात, इनके मेन एक्सपोनेंट्स की दी हुई थ्योरीज थी जो आज भी विधि मान्य है, इनको बहुत मान्यता मिलती है। इनका तीसरा कंट्रीब्यूशन व्यक्ति का समाज के ऊपर और समाज का व्यक्ति के ऊपर इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन को दिखाना था। और इनका चौथा कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस मेंटेन करना था। आई होप आपको सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के मेन प्रोविजंस और इसके एक्सपोनेंट्स और उनकी कंट्रीब्यूशन समझ में आ गए होंगे। जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।